मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत हम आपको आज पर्यायवाची का अध्ययन कराएंगे। तो पर्यायवाची का अध्ययन आप करेंगे। संस्कृत के छात्र हैं वो चिंता न करें, 2 वीडियो आपके भेजे गए थे, संस्कृत के भी भेजे जाएंगे, लेकिन पहले कुछ दिन हिंदी का व्याकरण आप पढ़ लीजिए। तो पर्यायवाची, इसके पहले आपने जो निर्धारित संधि थी उसको भी पढ़ लिया। आप अपना निर्धारित तत्सम अलंकार पढ़े। कल आपको तत्सम तद्भव पढ़ाया गया। उसी कड़ी में आज अगला अध्याय पर्यायवाची ले रहे हैं। लग नहीं है तो पर्यायवाची देखें। पर्यायवाची ध्यान देंगे। इसको आप कक्षा 9 में पढ़ करके आए हैं। कुछ बच्चे पर्यायवाची कहते हैं, गलत बात है, पर इसका शुद्ध उच्चारण है पर्यायवाची। पर्यायवाची अंग्रेजी में आप इसे सिनोनिम से भी कहते हैं। ऐसे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं, ऐसे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची कहते हैं। अब जैसे व्याख्या करते हैं, कहीं पढ़ते हैं, कोई व्याख्या करनी है तो हम उसका पर्यायवाची रख करके उसकी व्याख्या कर लेते हैं। अर्थ वही आता है, उसका समान अर्थ निकल आता है। तो पर्यायवाची को समझने के लिए आप इतना जरूर समझें, पर्यायवाची जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं वे पर्यायवाची या समानार्थी कहलाते हैं। तो यही परिभाषा देख लें। परिभाषा, जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं, जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मतलब जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आप जान लीजिए कि जब हम पद की व्याख्या करते हैं तो व्याख्या करने के लिए समानार्थी का ज्ञान होना आपको बहुत ही आवश्यक है। भाव वही निकलना चाहिए। अब देखें, जैसे आप कहते हैं पानी, पानी का पर्यायवाची क्या होता है? जल। और क्या होता है? तोय। और क्या होता है? अम्बु। और क्या होता है? नीर। अब आप देखें, जैसे पानी का पर्यायवाची है, पानी शब्द कहेंगे, पानी के लिए हम जल का प्रयोग कर सकते हैं, तोय का प्रयोग कर सकते हैं, अम्ब का प्रयोग कर सकते हैं, नीर का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे है बादल। अगर देखें आप पानी का पर्यायवाची जान रहे हैं, इस पानी के पर्यायवाची से 3 पर्यायवाची आराम से आप बना सकते हैं। जैसे बादल का बनाना है तो बादल का जल वहाँ है, द जोड़ देंगे तो हो जाएगा जलद। जलद, जल माने जल को, द माने होता है देने वाला। अगर दूसरा पानी का आप रटे हैं तोय, तोय में आप द जोड़ देंगे तो हो गया तोयद, एक बादल का पर्यायवाची बना। इधर है अम्बु, अम्बु माने पानी, अम्बु में अगर द जोड़ देंगे हो जाएगा अम्बुद, ये भी बादल का पर्यायवाची बना। इधर है नीर, नीर में द जोड़ देंगे हो जाएगा नीरद। यानी अगर पानी का पर्यायवाची आप याद किए हैं और पर्यायवाची आपने याद किया है जल, तोय, अम्बु और नीर, इसमें केवल आप द जोड़ देंगे तो द जोड़ देंगे तो बादल का बन जाएगा जलद, तोयद
तोयद, अम्बुद और नीरद। इस तरह से अगर कमल का पर्यायवाची आपको बनाना है तो जल से ही बना लें, जल में ज जोड़ दें, हो गया जलज। क्योंकि जल से ज माने होता है जन्म लेने वाला, तो कमल किससे जन्म लेता है? जल से, हो गया जलज। इसी तरह से तोय में ज जोड़ दें, हो गया तोयज। इसी तरह से अम्ब में जोड़ दें, हो गया अम्बुज। और इस तरह से नीर में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? नीरज। अब देखें पानी का पर्यायवाची केवल आपने याद किया, आप दो बना दिए। किसका बना दिए? बादल का और कमल का। इसके पश्चात समुद्र का यदि बनाना है जल से ही, तो आप देख लें, जल है, धी जोड़ दें, क्या हो गया? जलध। जलध में दो शब्द है, जल और धी। जल माने जल को, धी माने धारण करने वाला। तो आप जानते हैं बादल पानी देता है तो जलध कहते हैं, कमल जल से उत्पन्न होता है तो जलज कहते हैं, और समुद्र जल को धारण करता है इसलिए इसको क्या कहते हैं? जलध। इसी तरह से तोय में धी लगा दें तो क्या हो गया? तोयधि। अम्ब में धी लगा दें, क्या हो गया? अम्बुधि। और नीर में धी लगा दें, क्या हो गया? नीरधि। तो इस तरह से अगर एक केवल जल का ही पानी का पर्यायवाची अगर आप याद रखते हैं तो जल, तोय, अम्बु, नीर को, तो बादल का बनाना है तो जोड़ देंगे तो बादल का हो जाएगा, ज जोड़ देंगे तो कमल का हो जाएगा, और धी जोड़ देंगे तो समुद्र का हो जाएगा। तो ये तो आपको जनरल जानकारी दी गई, ऐसा नहीं है कि इसके बाद कमल का पर्यायवाची नहीं है, बादल का नहीं है, समुद्र का नहीं है। इसका रत्नाकर आप भी पढ़ते हैं, पयोध यहाँ पर भी होता है तो पयोध हो जाएगा, पयोज हो जाएगा, पयोधि हो जाएगा। इस तरह से यहाँ मेघ हो जाएगा। तमाम पर्यायवाची हैं, लेकिन एक जनरल आइडिया आपको होता है। ये इस तरह से ये जितने भी शब्द हैं ये आपस में समानार्थी हैं। बादल का वही अर्थ है, जल का भी वही है, तोयत का वही भी, अम्बुद और नीरज का भी अर्थ वही है। यदि आप जल का ही पर्यायवाची याद रखते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो जल के पर्यायवाची से आप तीन अन्य पर्यायवाची को बना सकते हैं, जैसा कि हमने बादल, कमल और समुद्र को बनाकर दिखाया है। और देखें आप, तो पर्यायवाची आप पढ़ रहे थे। पर्यायवाची के अंतर्गत आप यही जाने जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची कहते हैं। पानी का पर्यायवाची बता करके आपको हमने कमल, बादल और समुद्र का पर्यायवाची बताया और आप उससे सीखे भी होंगे। और पर्यायवाची को देख लें, जैसे कहते हैं चंद्रमा। चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा को राकेश कहते हैं। तोड़ेंगे गुलशन निषद राका धनीश, रात के स्वामी। इसको रजनीपति कहते हैं, रजनीपति कहते हैं, मयंक कहते हैं, चंद्र कहते हैं, हिमांशु, सुधांशु, इस नाम से भी चंद्रमा को पुकारते हैं। जिस तरह से सूर्य का देख लें, सूर्य का कहते हैं दिनकर। दिनकर का मतलब दिन को करने वाला। फिर क्या है? दिवाकर, दिवा माने दिन को करने वाला। उसके पश्चात इसको क्या कहते हैं? भानु। दिनकर, दिवाकर, भानु, इसको फिर क्या कहते हैं? भास्कर। और इस तरह से अर्क भी कहते हैं, और इसको करण भी कहते हैं। इस तरह से जैसे आपका है गंगा, जैसे कहते हैं सुर नदी, देव नदी, और भागीरथी भी कहते हैं। तो इस तरह से आप देखते जाएंगे, जैसे है तालाब, इसी को जलाशय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सर। इसी को क्या कहते हैं? सरोवर। तो इस तरह से पर्यायवाची हैं। जैसे वस्त्र है, वस्त्र,
वस्त्र को ही आप वसन कहते हैं, बस वो वसन। इसी को कहते हैं पट, इसी को कहते हैं अंबर, इसी को कहते हैं चीर। तो कहने का तात्पर्य ये है, पर्यायवाची समानार्थी शब्द हैं। अगर हम चंद्रमा के लिए राकेश कहें, रजनीपत कहें, मैं कहें, चंद्र कहें, हिमांशु कहें, सुधांशु कहें, तो ये सब किरणें किसकी हैं? चंद्रमा की हैं। सूर्य को दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, तरण, अर्क, तमाम दिनपति, गंगा, सूर्य नदी, ये नदी, भागीरथी, तमाम इसके नाम हैं। जाह्नवी भी कहते हैं। तालाब का जलाशय है, सर है, सरोवर है इत्यादि। और वस्त्र का वसन, पट, अंबर, चीर इत्यादि इसके हैं। तो इस तरह से जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची कहते हैं। तो इस तरह से पर्यायवाची की सामान्य जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई। आपकी पुस्तक में पर्यायवाची का चैप्टर है, उसको आप पढ़ लेंगे। और जैसे चंद्रमा का हुआ, वस्त्र का हुआ, सूर्य का हुआ, चंद्रमा का हुआ, गाय का हुआ, तालाब का हुआ, वस्त्र का हुआ, अमृत का हुआ, ये सब पर्यायवाची ऐसे हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कोई एक शब्द, 3 शब्द देता है, 3 शब्द में कहता है किसी एक के 2 पर्यायवाची लिखें। तो आप प्रयास यही करेंगे कि शब्दों की 3-3 पर्यायवाची याद रखेंगे। अगर एक भूल भी जाएंगे तो 2 तो आपको लिखना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अगली क्लास में मिलते हैं।